वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टॉक्स विद बी आंटी। मैं हूं भव्य नारंग और ये है मेरी बुआ। तो आज मैं लूंगी बुआ का इंटरव्यू यानी कि एक्सपीरियंस। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहना। हरिओम। मैं नीना अरोड़ा, भव्या नारंग की बुआ हूँ। आज भव्या मुझसे कुछ प्रश्न करेगी, मैं आपको जवाब दूंगी। पूछो बेटा। हाँ जी, जैसे बुआ आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपनी लाइफ में, तो आप उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं नैनीताल में ही जन्मी, यहीं पली बड़ी हुई। मेरे माता पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मेरे भाई भी। और यहीं हमारी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सब हमारी यहीं हुई। और आज हम जिस मुकाम पे हैं, मेरा भी एक चैनल चलता है जिसका नाम है मन की बात बाय नीना अरोड़ा। आप उस चैनल को भी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद है मुझे। ये मेरे माता पिता का, मेरे साथियों का, मेरे सहयोगियों का बहुत बड़ा हाथ है, इतना मतलब इस मुकाम पे लाने के लिए। ऐसे संस्कार दिए माँ बाप ने कि धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ जो है हमारा बहुत ज़्यादा रुझान था, क्योंकि हमारी जो माँ थी वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हमारे जो पापा थे वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो वो हम शुरू से ही मतलब हमें मतलब चाहे उसका पता हो या ना पता हो, कहते हैं ना कुछ चीज़ें इंसान पहले से ही सीख के आता है। जैसे बंदर का बच्चा है, उसको गुलाटी मारना कोई नहीं सिखाता है, वो अपने आप मारना सीख जाता है। तो ऐसे ही हमारी भी जिन में है, हमें भी मतलब इस चीज़ के बारे में जितनी भी मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज, तो देखो कुछ हमारे घर का माहौल ऐसा था, कुछ हमारा आस पड़ोस ऐसा था, कुछ हमारे संगी साथी, सब मतलब सभी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा जो वो होता है, इंसान कहाँ से सीखता है ये सब बातें? अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ईश्वर की कृपा होती है। कहते हैं ना, बिना हरि की कृपा के संत भी नहीं मिलते हैं। उनकी कृपा होती है तो वो कोई ना कोई जरिया बना देते हैं। तो ऐसे ही हमारे ऊपर भी हमारे माता पिता का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, उनकी दुआएं, हमारे साथियों का सहयोग, जिसने हमें इस मुकाम पे लाया। तो मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और भी उनसे प्रेरणा लेना चाहूँगी। और आगे क्या पूछेंगी बेटा? आगे मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप भजन वजन भी करती हैं, तो आपको वो करने का प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि आप भजन करती हैं। एक्चुअली मेरी मदर भी करती थी, वो भी गाती थी। और तो उनको देख देख के हमने भी शुरू करा घर से ही। फिर धीरे धीरे हमारा जो है, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे मामा जी, तो ये सब एक मंडली थी जो हर रविवार को मतलब जो है यहाँ धर्मशाला है तलीताल में, वहाँ मतलब प्रोग्राम होता था। और फिर जागरण पार्टी थी मेरे मामा की, तो वो मेरे मामा जी के साथ हम लोग जाते थे। मैं और मेरा ब्रदर है अश्वनी नारंग, और तो हम दोनों जाते थे, बाकी घर से और कोई नहीं जाता था, हम ही लोग जाते थे। तो हम वहाँ गाते थे, मामा जी हमको मौका देते थे गाने का। तब हम परफेक्ट नहीं थे, गाते थे, पर वो हमें मौका देते थे। हमें आगे लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज चाहे मामा जी बीच में नहीं है, पर उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आज भी हमारे साथ है। और क्या पूछोगे? हाँ, जैसे भजन कैसे सीखा आपने, किससे सीखा? बस ऐसे ही बेटा, गाते गाते, और थोड़ा मेरे गुरु की कृपा। मेरा बड़ा अरमान था और मेरी जीवन की तमन्ना है कि मैं आखिरी सांस तक ऐसे ही भजन कीर्तन करते करते ही इस दुनिया से जाऊं। मैं दिली तमन्ना है बेटा।
कि ये 2 लाइन मैं भजन की सुनाती हूँ आपको, उसमें आपको मेरे भाव पता चलेंगे। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ राधे, सच कह। शाबाश बेटा। राधे। तकदीर बदल जाए। देखो ये सच्चाई है। वास्तव में वाणी में रस भी तभी आता है, भाव भी तभी पैदा होता है जब उसकी कृपा होती है। तो जब श्यामा जी की कृपा होती है तो हम जैसे गूंगे भी गाने लगते हैं। पंगु पर्वत चढ़ जाता है जब ऊपर वाले की कृपा होती है, और उसकी सब पे असीम कृपा है। मेरी आप सब से प्रार्थना है, सभी को मैं कहूँगी कि हमें अपने जीवन में कोई ना कोई एम जरूर रखना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? क्या खाना पीना सोना जागना हंसना बोलना पढ़ना लिखना यही सब कुछ है? नहीं बच्चों, हमें अपना जो कहना चाहिए हमारा आध्यात्म का ज्ञान है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको आगे लाना है। तो ये जो आज का, जैसे ये मेरी बच्ची है, इतनी छोटी है और इसके क्या ये सवाल पूछती है, इसके क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका देखिए आप। मुझे बड़ा प्राउड है इस बच्ची पे। ये मेरी बच्ची बहुत प्यारी है और ये आने वाले कल में ये अपने माता पिता का, इवन अपनी बुआ का और अपने दादा दादी का नाम रोशन करेगी। और मेरी दुआएं हैं, मेरी ब्लेसिंग है इसके लिए। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि इसको ढेरों दुआएं दो, और ऐसे ही आप सब भी आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी सभ्यता को पहचानो। क्या हमारा जीवन सिर्फ खाना पीना और इसी में है जीवित? हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। वो हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। देखो प्रणाम करने से हमें 4 चीजें मिलती हैं, आपको मालूम है? आपको कभी नहीं पता होगा ये, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। हम अगर प्रणाम करते हैं तो हमारी आयु, विद्या, यश और बुद्धि बढ़ती है। कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है प्रणाम करने से, तो जैसे तूने मुझे प्रणाम किया तो मैंने तुझे ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैंने तेरे सिर में हाथ फेरा, तो जो ये मैं हाथ फेर रही हूँ ना, तो ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, इनसे जो हमारी पॉजिटिव ऑरा है वो निकलती है और वो आपके पूरी बॉडी में आ रही है। तो बताओ प्रणाम करने में क्या नुकसान है? हाँ जी। है ना? तो अपने से बड़ों को प्रणाम करो, आप उनसे ब्लेसिंग लो, ब्लेसिंग दो। नेगेटिविटी बिल्कुल अपने पास आने ही मत दो। कभी कोई कह भी रहा है कुछ भी तो तुम, ये तो होता क्योंकि है। मैंने भी देखा है कि जब प्रणाम करते हैं उनके चेहरे में अलग ही खुशी होती हाँ, है कि एक मतलब एक अलग आनंद कहना चाहिए। एक जो तुम्हारे चेहरे से जो चमकता है ना नूर, कितना ही आप फेशियल कराओ, मेकअप करो दुनिया जान का, लेकिन जो उसकी कृपा, जो तेरे अंदर राम है और जो मेरे अंदर राम है, वो जब एक दूसरे को मिलते हैं प्रणाम के जरिए या पैर छूने के जरिए, वो एक अलग ही है। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पे, अपनी सभ्यता पे, अपने कल्चर पे। हमारा काम है सिर्फ एक दूसरे से दुआएं देना, दुआएं लेना, ब्लेसिंग, बस। कुछ भी नेगेटिव हो रहा है ये नहीं कि हमारे जीवन में नहीं होता, होता है, लेकिन उसको पॉजिटिव उसमें बदल दो, इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। है ना? और क्या जानना चाहेंगे आप मेरे से? और कुछ आप बताना चाहेंगे इसी के बारे में? मैं तो बस आपको यही कहूँगी कि आप खूब आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें और अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानें, अपनी सभ्यता को पहचानें, अपने कल्चर को पहचानें और इसको खूब
खूब आगे लेके जाएं। और वो सिर्फ आज का कौन कर सकता है, बताइए आप? आज आज की पीढ़ी। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बच्चे ही हमारी मूल भविष्य है। संपत्ति हैं और यही हमारा भविष्य है। कहते हैं ना, बीज डाल दो तो पेड़ तो उगेगा ही उगेगा, जैसे मर्जी बीज डालो आप लेकिन अगर हम उसको सही हवा, सही पानी, सही मात्रा में धूप मिल रहा है, सही मात्रा में उसे खाद मिल रही है, तो वो एक अलग ही वृक्ष के रूप में तैयार होगा। तो ऐसे ही अगर आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में जानते हुए पढ़ो सब कुछ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंग्लिश स्कूल में मत पढ़ो या अंग्रेजी मत बोलो, या लेकिन तुम सबसे महान हो, इस बात को मत भूलो। तुम हिंदुस्तानी हो, तुम भारतीय हो। हाँ जी, आपने बिल्कुल सच बोला, क्योंकि मेरी भी फ्रेंड्स कभी कभी बोलती हैं कि नहीं, हमें तो बाहर के गाने अच्छे लगते हैं, हमें इधर के भजन पसंद नहीं। तब मुझे लगता है कि नहीं, देखो, जैसे बाहर के गाने हैं, क्या उसमें क्या होता है बताओ? आपने गाया, खाया, पिया, नाचा, तो उसमें मतलब हमारा प्रवृत्ति जो है वो भाव नहीं आएंगे हमारे, वो फीलिंग नहीं आएगी। और यही आप अगर भजन गा रहे हैं या हमारे हिंदुस्तान की, जरूरी नहीं आप भजन गाएं, आप हमारे यहाँ के गाओ। देखो जैसे वो वाला है, संदेशे आते हैं, चिट्ठी आती है, या वो है वो क्या है वो, भारत मेरा क्या है, भारत हमको जान से भी प्यारा है, या वो वाला है, मैं तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। तो ऐसी फीलिंग आती है, मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय तो लगता ये है क्या है, क्या है ये? अंदर की, मतलब हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, तो वो फीलिंग हमारे अंदर जागती है, हमारा रोया रोया खड़ा हो जाता है इन गानों को सुन के। तो और एकदम ऐसे फीलिंग आती है कि वी आर प्राउड टू बी इंडियन। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और बाहर के पाश्चात्य उसके गाते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये फीलिंग नहीं आती जो फीलिंग आपको इसमें आएगी। अपने संस्कृति फॉलो नहीं कर। हाँ बिल्कुल, आप करिए, क्योंकि देखिए आप समाज में रह रहे हैं, आप इंग्लिश में बात भी कीजिए, आप पढ़िए भी, क्योंकि आपको मतलब आपको आगे बढ़ना है, आपको कंधे से कंधा मिला के चलना है, लेकिन आपको अपनी संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए और उस पर प्राउड होना चाहिए। क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग जो हैं वो हमारी संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी उसके हिसाब से चल रहे हैं, वो अपने बच्चों को वो सिखा रहे हैं ये सब चीज़ें, जो हम अगर आपको नहीं भी सिखाएंगे तो भी आप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे खून में, जीन में है अपने। हमारी पूर्वज जो थे ना, वो सब इसी तरह के थे। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। मतलब मैं आज के टॉपिक से और आज के हमारे एक्सपीरियंस टॉक से यही सीखी हूँ कि अपनी कल्चर को फॉलो करो और प्राउड टू बी इंडियंस ऐसा बनो। और हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं भी पॉसिबल नहीं हूँ, मैं भी सुनती हूँ इंग्लिश गाने वगैरह, बट इंडियन गानों में अलग ही लगता है। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल, अभी भी मैं बच्ची हूँ और फिर बड़े होते होते पता नहीं क्या होगा। अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज़ नॉट परफेक्ट, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो अब मैं भी कोशिश करूँगी सीखने की। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और अपने आप कल्चर को अपने आगे बढ़ाने की। यस, आप अपनी उसमें बोलिए, मेरी बुआ का चैनल भी मतलब जो है आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें और बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। हाँ जी, तो बुआ के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि उसमें बुआ हमारे कल्चर के बारे में बताती हैं, आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं, तो उससे आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज के टॉपिक से मैं यही सीखी हूँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए नमस्ते, धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हाँ, घंटी जरूर दबा देना। हरिओम। हरिओम जी।